हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। जैसा कि विद्यार्थियों सभी को पता चल गया है कि भाई आ चुकी है वैकेंसी और सभी विद्यार्थी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या क्या हमारे पास योग्यता होनी चाहिए जिससे हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आप सभी के लिए एक मैं बताने जा रही हूँ कि क्या योग्यता है और कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों मैं पहले तो लेडीज़ और जेंट्स मतलब बालक और बालिका वर्ग दोनों की बात कर रही हूँ। बालक वर्ग और बालिका वर्ग मतलब लड़की और लड़का कौन सा फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए जैसे जिसके पास लड़की लड़का दोनों की बात मैं कर रही हूँ, जिसके पास इंटर में प्राविधिक आर्ट है, प्राविधिक आर्ट का अर्थ है ड्राइंग टेक्निकल, प्राविधिक आर्ट का अर्थ है ड्राइंग टेक्निकल, जिसकी मार्कशीट में ड्राइंग टेक्निकल है घबराए ना, वही है प्राविधिक कला और वो विद्यार्थी फॉर्म को फिल कर सकता है। वह एलिजिबल है टीजीटी के लिए। तो इसलिए सभी विद्यार्थी जो महिला है जो पुरुष है उन दोनों के पास अगर प्राविधिक कला है तो वह फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात ग्रेजुएशन को लेकर, ग्रेजुएशन में एनी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपका चित्रकला से ग्रेजुएशन है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है, अगर आपका चित्रकला से ग्रेजुएशन नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको इंटर की ड्राइंग टेक्निकल चाहिए होता है। अब बात आ गई लड़के और लड़की दोनों की, खत्म हो गई बात यहाँ पर। अच्छा अब लड़का बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकता है, बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता है। अच्छा महिला के लिए क्या है, महिला पुरुष और बालक दोनों में डाल सकती है फॉर्म, लेकिन एक में ही, चाहे पुरुष में डाले चाहे महिला में डाले। दूसरी बात जिन महिलाओं के पास, जिन स्टूडेंट जो महिला स्टूडेंट हैं, जो बालिका वर्ग की महिलाएं स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये है कि उनका हाई स्कूल में यदि उनके पास आलेखन कला, चित्रकला, आलेखन कहिए चाहे चित्रकला कहिए, यदि है उनके पास तो वह फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बालिका वर्ग में ही फॉर्म को फिल किया जा सकता है। दूसरी बात यदि किसी भी लेडीज स्टूडेंट के पास, यदि किसी भी महिला वर्ग की महिला के पास अगर इंटर में चित्रकला है या आलेखन कला, उसी को चित्रकला कहें आप चाहे आलेखन कला कहें, यदि उसके पास चित्रकला या आलेखन कला है तो वह भी फॉर्म को फिल कर सकती है और वह फॉर्म को फिल कर सकती है, लेकिन वह सिर्फ बालिका वर्ग में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। पहली तो दो कंडीशंस हो गई और तीसरी कंडीशन ये है कि जो महिलाएं चाहे पुरुष दोनों अगर एमए हैं, एमए सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग से डायरेक्ट एमए अगर हैं, बीए में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है और वो सिर्फ एमए है तो वह प्रवक्ता के योग्य हैं, बीएड उसमें नहीं मांगता है, वह प्रवक्ता आराम से भर सकते हैं। दूसरी बात कि जिन विद्यार्थियों के पास चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिन विद्यार्थियों के पास इंटर में प्राविधिक आर्ट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर अगर बीए में आपका टेक्निकल आर्ट है, अगर बीए में आपका टेक्निकल आर्ट नहीं, अगर बीए में आपका आलेखन कला है या आपने बीए में आलेखन कला ले रखा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही प्रवक्ता के योग्य हैं, प्रवक्ता फॉर्म को फिल कर सकते हैं बीए वाले। मैं यूजी की बात कर रही हूँ, यूजी वाले भी पीजी को दे सकते हैं। ये आप लोगों को, सभी लोगों को यह जानकारी नहीं होगी, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ चीज़ों को। और विद्यार्थियों जिनके पास, अब देखिए बात आती है कि आईडीजी बॉम्बे की बात आती है या लाहौर की सर्टिफिकेट की बात आती है या आपके कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट की सर्टिफिकेट की बात, या उसी को कहेंगे आप शांति निकेतन की बात आती है, अगर उसकी भी कोई डिप्लोमा डिग्री है आपके पास तब भी आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकती हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। दूसरी बात
कि जो बालिका या बालक एमए होगा वह नेट देने के योग्य होता है। यही है एलिजिबिलिटी, कि कितना एलिजिबल हैं आप किस फॉर्म को फिल करने के लिए। और विद्यार्थियों एक बात और, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि बीएड ना तो प्रवक्ता में है ना तो आपका टीजीटी में है। अब तो बीएड का जो वेटेज भी मिलता था वह वेटेज भी खत्म हो चुका है। इसलिए विद्यार्थियों एकदम निश्चिंत रहें कि मेरे पास बीएड नहीं है तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर नॉन बीएड आप हैं तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है बीएफए और एमएफए वाले बच्चों के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगर किसी बीएफए या एमएफए वाले बच्चे के पास अगर इंटर में कोई भी कला अगर बॉयज स्टूडेंट है तो उसके पास टेक्निकल आर्ट होना अनिवार्य है। अगर महिला कैंडिडेट है तो उसके पास आलेखन कला या हाई स्कूल में कोई भी कला अगर है तो वह बीएफए हो चाहे एमएफए हो, वह फॉर्म को फिल कर सकती है। यही है संपूर्ण जानकारी आपकी। अच्छा, जो विद्यार्थी अभी फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जो विद्यार्थी फॉर्म को फिल कर चुके हैं उनके साथ क्या करना है उनको ये भी जान लें। उनको जाके वहाँ अपनी चीज़ों को रिन्यू करा लेना है, पैसा नहीं देना है। उनकी फीस की रसीद जो है कट चुकी है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, उनको पैसा नहीं देना है। लेकिन वो एक बार जाके जांच परख अपने फॉर्म की जरूर कर ले कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया है। सारी चीज़ों को हेर फेर अदल बदल कर सकते हैं विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों सभी विद्यार्थी जितने हैं जबरदस्त पढ़ाई करिए और बहुत सुंदर मौका आया है, इस मौके को जाने मत दीजिए। और जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, आज 700 कुछ सीटें हैं तो मान के चलिए 700 सीट बहुत होती है कला के लिए 700 सीट बहुत है। और जो विद्यार्थी मेहनत करेगा निश्चित तौर पर सफल जरूर होगा। और मेरा आपसे यही संदेश है कि आप लोग अपने दृढ़ विश्वास के साथ और बहुत ही संकल्प के साथ तैयारी करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। मैंने जैसा कि मैं अपने साथ खुद देख चुकी हूँ ये चीज़ें, इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी सफलता मिलती है। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ, और मेरे ही नहीं, मैंने जितने अपने विद्यार्थियों को देखा है, लगभग बच्चे फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट होके जाते हैं। यहाँ तक कि मैं बच्चों आप सभी से मैं ये बताऊँगी कि अभी मैंने हरियाणा की क्लास पढ़ाई कुछ दिनों में, और हरियाणा के सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए। और हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें भी लगभग सारे बच्चे जो है हर साल सेलेक्ट होते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के और खुशी महसूस होती है कि हमारे पढ़ाए बच्चे आज निकल रहे हैं। और ये मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होती है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर पैसा ही कमाना चाहता है। पैसे के देखिए, सम्मान के साथ पैसा तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इतना खुशी मिलती है कि कम पैसा भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो विद्यार्थियों सब लोग मन लगाकर खूब तैयारी करिए और बढ़िया से करिए तैयारी, निश्चित सफलता मिलेगी। और धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी करिए और निश्चित तौर पर सही की तरफ जाइए, गलत की तरफ बिल्कुल मत जाइए। हिस्ट्री को टच मत करिए प्लीज़। आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों मैं आप सभी से ये कहूँगी, हिस्ट्री में अंदर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और आप आज से नहीं, आप आज के 20 साल पहले के पेपर को उठा के देख लीजिए, नो हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री का नहीं आता है। ये तो पढ़ाने वाले बताने वाले आपके अंदर इतना भ्रम पैदा कर चुके हैं कि वो खुद ही नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। वो खुद ही नहीं, उनको खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, तो वो आपको बताएंगे क्या कि आप कहाँ हैं। इसलिए विद्यार्थियों सही की तरफ जाइए, सही दिशा में पढ़िए, सही वे में पढ़िए और निश्चित तौर पर देखेंगे आप कि बहुत अच्छा लगेगा। और पढ़ाई तो यहाँ से भी की जाती है और यहाँ से भी की जाती है, और जब दोनों जगह से पढ़ाई होती है तो ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आता है। मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा, मैं देख रही हूँ आज मैं बहुत अच्छा, मुझे इतना गर्व महसूस होता है मैं जब देख रही हूँ कि एक महिला सारे काम का निर्वहन करते हुए पढ़ाई कर रही है, तो मुझे यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही कारण है, मेरा यही कारण है कि मैं अपने हर वीडियो में मोटिवेशन करती हूँ आपको कि देखिए हुआ क्या, देखिए
हनुमान जी को कितना नॉलेज था, कितना ज्ञान था, कितनी अपार शक्ति, अपार ऊर्जा था उनके अंदर, लेकिन जब तक उनको याद नहीं दिलाया गया वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए विद्यार्थियों, मैं चाहती हूँ कभी भी आप पढ़ाई करिए, चाहे आप मतलब कोई भी कार्य करिए, मैं पढ़ाई की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कार्य करिए उसमें दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। जिस दिन आप दृढ़ संकल्प लेके पढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर 110% आपको सफलता मिलती है। और यही जो एक पेशेंस है और यही जो दृढ़ संकल्प है, ये एक मुझे कहने में बहुत मतलब हर्ष या खुशी महसूस होती है कि यही आपको मैराथन पैर ना होते हुए भी मैराथन की जीत दिलाती है। यही आपको पर्वतारोही इतना मतलब इतना दिव्यांगता होने के साथ साथ शरीर में दिव्यांग है महिला चाहे पुरुष, वह पर्वतारोही हो जाते हैं। तो क्या आप घर में बैठ के एक टीजीटी की परीक्षा नहीं क्लियर कर सकते हैं? क्यों नहीं? जब एक महिला सारे काम का निर्वहन करते हुए खुद नौकरी कर रही है, खुद बच्चों को देख रही है, घर को देख रही है और खुद बुक लिख रही है, खुद पढ़ाई कर रही है, खुद पढ़ा रही है, वह महिला अगर काम ये कर सकती है, उसके भी तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, क्यों आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस हौसले को बनाकर पढ़ाई करिए और यकीन मानिए मेरा कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और मैं आपको अपनी कभी बातें जरूर आपसे शेयर करूंगी कि मेरा अपना क्या वजूद रहा है, मेरा अपना क्या अस्तित्व रहा है, क्या इसके पहले मैं क्या करती थी, तो ये सारी बातें आपको बताऊंगी और निश्चित तौर पर आपको एक बहुत 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 बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। और ये तो मैं वीडियो इसलिए लाई हूँ कि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, मेरे पास ये डिग्री है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ, क्या मेरे पास ये डिग्री है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और आप लोग इस चीज़ को समझिए और इसके बाद में फॉर्म फिल करिए। कभी कभी क्या होता है, सिलेक्शन तो हो गया और लास्ट टाइम जब आता है जब लास्ट टाइम पे आप जाते हैं इंटरव्यू देने, हालांकि इंटरव्यू तो इस बार है नहीं, और लेकिन आपका जब वो होता है, जब आप जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तब पता चलता है कि आप तो इसके योग्य हैं ही नहीं, तो बहुत बहुत दुख होता है। इसलिए सोच समझकर समझदारी के साथ फॉर्म को फिल करिए और खूब बढ़िया से तैयारी शुरू करिए। निश्चित तौर पर 2-2.5 महीने में, 3 महीने में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी खुशी के साथ मिल जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों, सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भाई मेरे चैनल को, मेरे तो मैं नहीं कहूँगी, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा कमेंट्स करिए, लाइक करिए और जो बातें मेरे लिए 110% सही हो वही लिखिए प्लीज़। कोई दिखावा नहीं कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, ऐसे नहीं, आप दिल से कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।